भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कबीर बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, और जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर मांस खाने के विषय में हम नर और नारियों को चेता रहे हैं कि ए मूर्खो, इस शैतान के प्रभाव में आके जो तुम ये कुकर्म कर रहे हो ना, उस अल्लाह का क्या आदेश है कि बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल। कि नादानो विचार करो, बकरी शाकाहारी जानवर होता है, बेचारी घास फूस खा के किसी का दिल नहीं दुखाती, कोई हत्या नहीं करती, बेचारी सारा दिन घास फूस खा के अपना पेट भरती है, और उस बकरी की भी अंत में खाल उतारी जाती है। बकरी पाती खात है यानी वो तो बेचारी घास फूस खा के अपना पेट भर रही है, शाकाहारी है, और उसकी भी अंत में खाल उतारी जाती है, दुर्गति से उसकी मौत होती है। बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, और जो बकरी को खा रहे हैं उनका क्या होगा हवाल। और नालायक, तुम तो मांस खा रहे हो, तुम तो उस बकरी को खा रहे हो। सोचो तुम्हारा अंत में क्या होगा जब घास फूस खाने वाली बकरी का ये हाल हो रहा है, तो बकरी को खाने वालों का क्या हाल होगा। परमात्मा हमें डरा रहे हैं सच्चाई बताकर। तो मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, जिस भी धर्म के भाई बहनों जो मांस खाते हैं, विचार कर लेना, इतनी भयंकर सजा मिलेगी परमात्मा के दरबार में जो कुकर्म तुम कर रहे हो। कबीर मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, कि हे मुल्ला, हे मौलवी, जो तू मांस काट रहा है ना, प्रसाद बना के बांट रहा है, तुझे उस करीम अल्लाह का, उस दयालु अल्लाह का तुझे कब ये आदेश आया। घट फोड़ा घर घर बांटा साहब का निशान। हे मुल्ला, हे मौलवी, हे काजी, तुझे उस करीम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह कबीर की तरफ से कब आदेश आया ये जीव हत्या करने का, जो तू जीव काट काट के, ये कलमा पढ़ पढ़ के तू ये प्रसाद रूप में बांट रहा है। कबीर काजी का बेटा मुआ उर में साल पीर। कबीर परमात्मा कहते हैं, हे काजी, अगर तेरा बेटा मर जाता है तो तेरे हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। वह साहब सबका पिता भला न माने वीर, और वो साहब, वो अल्लाह तो सबका पिता है। कि मुल्ला, जब तेरा बेटा मर जाता है तो तुझे कितनी पीड़ा होती है, और वो साहब, वो कबीर अल्लाह तो सबका पिता है, गधे का, सुअर का, बकरी का, भेड़ का, इंसान का। और तू उस कबीर अल्लाह की आत्माओं को काट काट के खा रहा है, उसके बेटा बेटियों को काट काट के खा रहा है, वो कितना दुखी हो रहा होगा। ए मुल्ला, ए मौलवी, ए मांस खाने वालों, तुम्हारे साथ में क्या बीतेगी अंत में। कबीर पीर सबन को एक सी मूर्ख जाने नाही। कबीर अल्लाह कह रहे हैं कि सबको एक जैसी पीड़ा होती है, चाहे बकरी हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे इंसान हो, सबके अंदर आत्मा है, सबका एक जैसा ही शरीर है अंदर, सबको पीड़ा होती है। देखिए, अपने बेटे का कोई नाखून उतार के खा के दिखाए, जो बकरी का गला काट देते हैं, गाय काट देते हैं, सूअर काट देते हैं, उस अल्लाह के बच्चों को मार मार के खा रहे हो। अपने बच्चे की उंगली काट के खा के दिखाओ कोई, तो कहते हैं पीड़ा सबको एक जैसी होती है। वो बकरा बकरी जो कसाई की दुकान पे बंधे होते हैं, और जब दूसरे बकरे को काटा जाता है तो वो देख देख के रोते हैं, वो भयभीत होते हैं, वो कि भाई हमारा भी नंबर आएगा, हमारा भी नंबर आएगा। और जब उनको काटा जाता है तो क्या वो चिल्लाते नहीं, क्या वो तड़पते नहीं है, क्या उनको दर्द नहीं होता है। तो परमेश्वर हमें जगा रहे हैं मूर्खों को जो शैतान के प्रभाव में है। कबीर पीर यानी पीड़ा सभी को एक सी मूर्ख जाने नहीं, लेकिन जो मूर्ख है, जो मंद बुद्धि है, जो शैतान के प्रभाव में है, वो इन बातों को नहीं जान पाता। अपना गला कटाई के क्यों न बसो भिस्त के माही। अगर इसी प्रकार से कलमा पढ़कर अगर किसी की गर्दन काटने से अगर उसको भिस्त में जगह मिल रही है, वो आत्मा अगर जन्नत में जा रही है, तो नालायक अपना खुद का गला क्यों नहीं काट रहा तू। अरे जाना तो तूने भी जन्नत में ही है, भिस्त में ही है। मंदिर मस्जिदों में तुम भी तो धक्के वहीं के लिए खा रहे हो। अगर इसी प्रकार से अगर भिस्त मिलता है, स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है, तो नालायक अपना भी गर्दन काट और अपने परिवार की भी काट। कबीर मुर्गी मुल्ला से कहे जब करत है क्यों ही। वो मुर्गी यानी कोई भी जानवर जब वो काटता है तो वो मुर्गी उस मुल्ला से कह रही है कि मुझे जबरन क्यों मार रहा है, मुझे क्यों मार रहा है। साहब लेखा मांग सी संकट पड़ी है तो ही। अरे वो परमात्मा, वो साहेब, वो अल्लाह, जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वो हिसाब लेगा कि तूने मेरी आत्माओं को क्यों मारा, तेरे को किसने अधिकार दिया, तूने क्यों मांस खाया। कहते हैं उस समय तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे मुल्ला। उस समय क्या जवाब देगा उस दरगाह में।
तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा। तो वो मुर्गी उस मुल्ला से कह रही है कि बेटा वहां तेरे लेने देने पड़ जाएंगे, अल्लाह के सामने तू क्या जवाब देगा फिर। कबीर जोर करी जब है करे, यानी जबरदस्ती करके और तुम उनकी हत्या कर रहे हो, और मुख से कहे हलाल कि हमने तो इनको हलाल कर दिया, हलाल कर दिया। अरे साहब लेखा मांग सी तब होसी कौन हवाल। जब वो परवरदिगार तेरे से लेखा मांगेगा, तेरा हिसाब किताब करेगा, तब वहां पर तेरी कौन रक्षा करेगा, तब तेरा कौन हवाल होगा वहां पर। उस दिन की सोच डर। कबीर जोर किया जुल्म है, मांगे जवाब खुदाए। आज जो तुम जोर जबरदस्ती जानवरों को मार रहे हो, काट रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो, वो खुदा तुमसे जवाब मांगेगा। और खालिक दर खूनी बड़ा, मार मुही मुंह खाए। उस खालिक यानी उस परवरदिगार के दरबार में, उसकी दरगाह में जब तू खूनी हत्यारा वहां पर खड़ा होगा, तो वहां पर तू मुंह ऊपर करके बात नहीं कर पाएगा। कबीर गला काट कलमा भरे, किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होसी सवाल जवाब। कबीर गला गुस्सा का काटिए, मियाँ कहर को मार, जो पांचों बिस्मिल करे तब पावे दीदार। कि कैसे तुम उस परमात्मा की दीदार करोगे जो ऐसे निकृष्ट कर्म यहां कर रहे हो, जीव हत्या करके। कबीर ये सब झूठी बंदगी, बेरिया 5 नमाज, ये तुम्हारी झूठी बंदगी है, ये तुम्हारी झूठी इबादत है। ये तुम दिन में तो रोजे करते हो, नमाज पढ़ते हो, रात को तुम जीव हत्या करते हो, बकरी काटते हो, गाय काटते हो, मुर्गा काटते हो। ये क्या बंदगी है तुम्हारी, क्या तुम ये भक्ति कर रहे हो। कबीर ये सब झूठी बंदगी, बेरिया 5 नमाज, सांचे ही मारे झूठ पड़ी, काजी करे अकाज। कबीर दिन को रोजा रहत है, दिन में तो तुम रोजा कर रहे हो, तुम ये व्रत कर रहे हो, और रात हनत है गाय, और जैसे ही रात्रि होती है तुम जानवर को काट देते हो, गाय को काट देते हो। यह खून वह बंदगी, एक तरफ तो तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो, दूसरी तरफ उसी की आत्मा, उसी की रूह को काट रहे हो। कहूं क्यों खुशी खुदाए। अरे ये कुकर्म करने से अल्लाह भला कैसे प्रसन्न होगा, कैसे खुश होगा तुमसे। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर। कबीर परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में वही पीर है, यानी परमात्मा को जानने वाला है, अच्छी आत्मा है, जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को जानता है। और जो पर पीर ने जान है, जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता, सो काफिर बेपीर, वो तो काफिर है, काफिर। कबीर खूब खाना खिचड़ी, कि देखो खिचड़ी खाओ, दाल चावल खाओ, बासमती चावल खाओ, उसमें घी डालो देसी, ये है खाना, ये वाला खाना खाओ। कबीर खूब खाना खिचड़ी, माही पड़ी टुकलोन, और मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। नालायक, ये जानवरों का मांस काट के तू खा जाता है, कहते हैं तेरा भी गला काटा जाएगा, ये तुझे इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। बदला कहीं न जात है 3 लोक के माही। कबीर कहता हूं कहीं जात हूं, कहा जो मान हमार। कबीर अल्लाह कह रहा है, वो समर्थ परमात्मा, कि मैं तुमसे कह रहा हूं भाई मेरी बात मानो, और जाका गला तुम काट हो, जिसका आज तुम गला काट रहे हो, गर्दन काट रहे हो, सो फिर काटे तुम्हार, वो फिर एक दिन तुम्हारा गला काटेगा। आज चाहे मुल्ला हो, मौलवी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, और जो आज जीव हत्या कर रहा है या फिर मांस खा रहा है बाहर से ला ला के, अगले जन्म में उस मुल्ला मौलवी ने जितने भी जानवर काटे हैं, बकरे काटे हैं, मुर्गे काटे हैं, वो बकरे और मुर्गे तो बनेंगे मौलवी, मुल्ला, कसाई, और वो कसाई मुल्ला मौलवी बनेगा अगले जन्म में मुर्गा, बकरी, और इसी प्रकार से फिर अपना गला कटवाना पड़ेगा। ये यहाँ का रूल है, यहाँ का नियम है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर कहता हूं कहीं जात हूं, कहा जो मान हमार, और जिसका गला तुम काट रहे हो, सो फिर काटेगा तुम्हारे। कबीर हिंदू के दया नहीं, मेहर तुरक के नहीं। कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि हिंदू के हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं है, जो मांस खाते हैं, और मेहर तुरक के नहीं, और तुरक यानी मुसलमान के भी बिल्कुल मेहर नहीं है, दया नहीं है। कहे कबीर दोनों गया लख 84 माही। ऐसा कुकर्म करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों 84 लाख योनियों में जाएंगे, गधे कुत्ते बन के अपना कर्म भोगेंगे। कबीर मुसलमान मारे कर्द से, यानी मुसलमान कहता है हम तो झटके से नहीं मारते, हम तो हलाल करते हैं, धीरे से गला काटते हैं, दर्द नहीं होता। तो कबीर परमात्मा कहते हैं बेटा चाहे धीरे से काट और चाहे झटके से काट, वो आत्मा तो मरी गई। क्या कहते हैं कबीर, मुसलमान मारे कर्द से और हिंदू मारे तलवार। हिंदू कहते हैं हम तो एक झटके में काट देते हैं, दर्द ही नहीं होने देते।
और कहे कबीर दोनों मिलें जहे जम के द्वार। कहते हैं चाहे धीरे मारो, चाहे झटके से मारो, चाहे हलाल करो, चाहे तलवार मारो, तुम दोनों के दोनों नालायक परमात्मा के दरबार में नीची गर्दन करके खड़े होगे। वहां पर तुम्हारे को लेने देने पड़ जाएंगे उस परमात्मा के दरबार में। दोनों कहां मिलेंगे? जम के द्वार। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।